मैला आंचल भाग 2 खंड 16। डॉक्टर नजरबंद है। जेल अस्पताल के एक सेल में उसे रखा गया है। हर सप्ताह कोई ना कोई ऑफिसर आकर उसे घंटों परेशान करता है, तरह तरह के प्रश्न पूछता है। चलित्र कर्मकार के दल से डॉक्टर को कोई संबंध प्रमाणित करने के लिए पुलिस जी तोड़ परिश्रम कर रही है। आप जानते हैं चलित्र कर्मकार किसी पार्टी का मेंबर है? जी नहीं, मैंने चलित्र कर्मकार का नाम भी नहीं सुना। जिले भर के बच्चे तक जानते हैं। चलित्र को कौन नहीं जानता। बिहार सरकार की ओर से 15,000 इनाम का ऐलान किया गया है। हर स्टेशन के मुसाफिर खाने में उसकी बड़ी सी तस्वीर लटका दी गई है। पुलिस, सीआईडी और मिलिट्री एक स्पेशल जत्था उसे गिरफ्तार करने के लिए साल भर से जिले के कोने कोने में घूम रहा है। नए एसपी साहब ने प्रतिज्ञा की है कि या तो चलित्र को गिरफ्तार करेंगे अथवा नौकरी छोड़ देंगे। घर घर में चलित्र की कहानियां होती है। नेताजी के सिंगापुर में आने के समय गांव घर, घाट बाट, नाच तमाशा में लोग जैसी चर्चा करते थे, वैसे ही चर्चा चलित्र की भी होती है। कटहा के बड़े दरोगा से थाने पर जाकर भेंट करके, बातचीत करके, पान खाकर और नमस्ते करके जब उठा तो हंसकर कहा, हम ही चलित्र कर्मकार है। दरोगा साहब को दांती लग गई। कलेक्टर साहब दार्जिलिंग रोड से कहीं जा रहे थे। डंगरा घाट की नाव बह गई थी। कलेक्टर साहब लौटे आ रहे थे। एक आदमी ने आकर सलाम किया और कहा कि चलिए उस पार पहुंचा देते हैं। कलेक्टर साहब तो मोटर में बैठे ही रहे। उस आदमी ने मोटर सहित कलेक्टर साहब को नदी तैरकर पार करा दिया। सिर्फ मोटर का एक पहिया एक हाथ से पकड़े रहा। उस पार जाकर कलेक्टर साहब ने खुश होकर इनाम देने के लिए नाम गाम पूछा तो बताया चलित्र कर्मकार। कलेक्टर साहब के हाथ से कलम छूटकर गिर गई। रोते हुए बच्चे को रात में माँ डराती है, आ रे चलित्र घोड़ा चढ़ी। और डॉक्टर कहता है कि उसने चलित्र का नाम भी नहीं सुना। कैसे विश्वास किया जाए। विराटनगर के बड़े हकीम ने लिखा है, डॉक्टर नेपाल की प्रजा नहीं, बंगाल वालों का जवाब आया है। बंगाल से उसका कोई संबंध नहीं, तो आखिर कहाँ का आदमी है। पुरानी फाइलों को उलटने से बातें और भी उलझ जाती है। अजब झंझट है। उधर विधानसभा में सवाल पूछा गया है कि डॉक्टर को क्यों नजरबंद किया गया है। बड़ी मुश्किल है। एसपी साहब बहुत कड़े आदमी हैं। कटहा के छोटे दरोगा को गिलियाकर ठीक कर दिया है। जेल में दाखिल होने के बाद डॉक्टर को लगा इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। जेल अस्पताल का यह सेल ऑफिसरों का आना जाना और पूछताछ 15-20 दिनों के बाद ही बंद हो गई। गांधी जी पटना का प्रार्थना सभा में रोज प्रवचन देते हैं। दैनिक पत्रों के ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होंगे। इन प्रवचनों से बहस नहीं की जा सकती है। किसी सेल में बैठकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। अभी कल कुछ संप्रदायवादियों के एक बड़े जलसे का उद्घाटन किया है प्रांत के एक बड़े जग जाहिर नेता ने। मालूम होता है कि चालबाजी बहुत दूर तक चली गई है। महात्मा गांधी से भी काली टोपी स्वयंसेवक दल के लिए प्रशंसा के शब्द वसूलना हंसी खेल की बात नहीं। मन में किसी ने कहा था, उन्हें धोखा दिया गया है, और तीसरे ही दिन बात स्पष्ट हो गई। गांधी जी ने बयान में कहा, इस संस्था के संचालकों ने मेरे पास अपनी संस्था को उद्देश्य छिपाया है। इसका मतलब हुआ उनकी आत्मा कहती है कि वह असत्य मार्ग पर है। फिर कोई सही दिमाग वाला आदमी उन्हें कैसे कहेगा कि वे सही रास्ते पर हैं। मेरीगंज की याद आती है। कमला की बड़ी चिंता थी, मगर सुना है वह ठीक है। कमला की याद आते ही जेल की सारी कुरूपताएं सामने आकर खड़ी हो जाती है। कालीचरण, वासुदेव वगैरह डकैती केस में फंस कर आए हैं।
वासुदेव सुंदर और सोमा की बात नहीं जानता, लेकिन कालीचरण विश्वास नहीं होता, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को अब 5 उंगलियां घी में होंगी, लेकिन यह अन्याय कितने दिनों तक चलेगा? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ने एक दिन हंसकर कहा था, जिस दिन धनी जमींदार, सेठ और मील वालों को लोग राह चलते कोठी और पागल समझने लगेंगे, उसी दिन असल सुराज हो जाएगा। आप कहते हैं कि ऐसा जमाना आवेगा। जब जमाना आवेगा तो हमारी संपत्ति छीनी जाएगी ही, और अभी संपत्ति बटोरने पर कोई प्रतिबंध नहीं, तो फिर बैठे क्यों रहूं? तहसीलदार साहब भी अजीब आदमी हैं, लेकिन वह जेल से छूटकर मेरीगंज ही जाएगा। और कहाँ जाएगा वह? नेपाल? नेपाल के लोगों ने नेपाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। नहीं, राजनीति में वह नहीं जाएगा। वह राजनीति के काबिल नहीं। एक बार ममता ने बातें करते हुए राजनीति की तुलना डाइन से की थी। डाइन। मौसी को लोगों ने मार ही डाला। मौसी, गणेश, कमला, लाख चेष्टा करने पर भी उसकी सूरत आंखों के सामने आ जाती है। डॉक्टर साहब, असिस्टेंट जेहल साहब आए हैं। ब्रह्म समाज मंदिर के सेक्रेटरी आए हैं। आपका भांजा बीमार है, आपसे उसके इलाज के बारे में कुछ सलाह लेने आए हैं। जहर साहब आपको बुला रहे हैं। आओ, चलिए।